परी स्टोरी टाइम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधा की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ किसी राज से जुड़ी हो सकती हैं। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि तुम्हारी माँ का इस मंगलसूत्र से क्या संबंध था। काका जी ने गहरी आवाज में कहा, राधा, तुम्हें अपनी माँ की कोई पुरानी चीज याद है? कोई संदूक, कोई चिट्ठी, कुछ भी जो उनके अतीत से जुड़ा हो। राधा सोच में पड़ गई। फिर अचानक उसे याद आया, हाँ, माँ के कमरे में एक पुराना संदूक था जिसे उन्होंने कभी किसी को खोलने नहीं दिया। राधा और अर्जुन तुरंत वापस अपने घर लौटे। उन्होंने माँ का पुराना संदूक खोज निकाला। संदूक पर धूल जमी थी, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। अर्जुन ने जैसे ही ताला तोड़ा और ढक्कन खोला तो अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ आभूषण और एक पीली पड़ चुकी डायरी रखी थी। राधा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यह मेरी आखिरी चिट्ठी है। शायद राधा इसे कभी पढ़ेगी या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन अगर यह डायरी उसके हाथ लगी तो इसका मतलब है कि मेरा बीता हुआ समय फिर लौट आया है। राधा की सांसें अटक गई। अर्जुन भी चौंक कर डायरी की ओर देखने लगा। राधा, तुम्हारी माँ ने यह किसके लिए लिखा था? काका जी ने गंभीरता से पूछा। राधा ने अगले पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। मेरा असली नाम। राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन जो पहचान तुम्हें बताई गई वह पूरी सच्चाई नहीं है। मेरा असली नाम सरिता नहीं, बल्कि राजकुमारी सौम्या था। राधा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। राजकुमारी? अर्जुन अविश्वास से बोला। राधा ने पढ़ना जारी रखा। मैं एक रियासत से थी जिसे बरसों पहले दुश्मनों ने मिटा दिया था। मेरे पिता राजा थे, लेकिन उनके खजाने का रहस्य कोई नहीं जानता था। जब दुश्मनों ने महल पर हमला किया तो पिता ने खजाने का सबसे अहम सुराग एक मंगलसूत्र में छुपा दिया और उसे मेरे गले में डालकर मुझे महल से निकाल दिया। मैं बच तो गई, लेकिन अपना अतीत हमेशा के लिए खो दिया। मैंने तुम्हें एक साधारण जीवन देने की कोशिश की, लेकिन मुझे हमेशा डर था कि कोई न कोई इस मंगलसूत्र तक जरूर पहुंचेगा। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि खतरा वापस आ गया है। राधा मेरी बच्ची, इस मंगलसूत्र को किसी भी हाल में अपने से दूर मत करना। इसमें तुम्हारे अतीत की चाबी छुपी है। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ राजकुमारी थी तो क्या मैं? काका जी ने धीरे से कहा, हाँ राधा, तुम सिर्फ एक आम लड़की नहीं, एक खोई हुई राजकुमारी हो। अर्जुन अभी भी सोच में था। लेकिन यह खतरा कौन पैदा कर रहा है? कौन इस मंगलसूत्र को हासिल करना चाहता है? राधा ने धीरे से डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। अगर कोई इस मंगलसूत्र को पाना चाहता है तो इसका मतलब है कि महल का कोई दुश्मन आज भी जिंदा है। राधा के हाथ से डायरी गिर गई। उसकी आंखें अब भी आखिरी शब्दों पर जमी थीं। अगर कोई इस मंगलसूत्र को पाना चाहता है तो इसका मतलब है कि महल का कोई दुश्मन आज भी जिंदा है। अर्जुन ने तुरंत डायरी उठाई और काका जी की तरफ देखा। इसका मतलब है कि वह आदमी जो हमें मंदिर में मिला था वही दुश्मनों के वंशजों में से कोई है। काका जी ने गंभीर स्वर में कहा, और वह अब तुम्हारे पीछे है राधा। राधा का दिल घबरा रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों उसकी माँ हमेशा इस मंगलसूत्र को संभाल कर रखने को कहती थी। यह सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि एक राज था। एक ऐसा राज जिसे लोग मिटा देना चाहते थे। तभी घर के बाहर तेज घोड़ों की आवाज आई। अर्जुन तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर झांका। अंधेरे में चार छायाएं दिख रही थीं। वे लोग यहाँ आ गए हैं, अर्जुन ने फौरन कहा। राधा कांप गई। अब क्या करेंगे? काका जी तेजी से बोले, तुम दोनों अंदर चलो, मैं देखता हूं कौन है ये लोग। लेकिन अर्जुन रुकने को तैयार नहीं था और ऊंची आवाज में बोला, कौन हो तुम लोग और इस घर के आसपास क्यों मंडरा रहे हो? एक आदमी आगे बढ़ा। वह लंबा, गठीला और गहरे काले कपड़ों में था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। मंगलसूत्र हमें सौंप दो अर्जुन, यह तुम्हारा नहीं है। राधा दरवाजे की ओट में खड़ी सब सुन रही थी। अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया, पहले बताओ तुम लोग कौन हो? वह आदमी ठहाका मारकर हंसा। इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम वही हैं जो सदियों से इस खजाने की तलाश में हैं, और तुम्हारी पत्नी के गले में जो मंगलसूत्र है वही हमारी आखिरी कड़ी है। अर्जुन ने मुट्ठियां भींच ली। अगर यह हमारा नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है। आदमी की आंखों में क्रूर चमक थी। उसने अपने साथ आए लोगों को इशारा किया। अर्जुन, हमें यह मंगलसूत्र हर हाल में चाहिए। अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हमें इसे लेने का और तरीका भी आता है।
अर्जुन कुछ जवाब देता इससे पहले ही उन चारों ने अपनी कमर से लंबे चाकू निकाल लिए। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा।